बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जगत के शांति दाता, ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के मोह माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं। मोह माया में फंसा तुमको भी पहचाना नहीं। ज्ञान है ना ध्यान मन में, धर्म को जाना नहीं। दो सहारा मुक्तिदाता, दो सहारा मुक्तिदाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के बन के सेवक हम खड़े हैं आज तेरे द्वार पे। बन के सेवक हम खड़े हैं आज तेरे द्वार पे। हो कृपा मेरी तू जिनवर, ओ कृपा जिनवर तू बेड़ा पार हो संसार से। तेरे गुण स्वामी में गाऊं, तेरे गुण स्वामी में गाऊं, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं। किसको मैं अपना कहूँ, कोई नजर आता नहीं। इस जहाँ में आप बिन कोई भी मन पाता नहीं। हो तो सहारा मुक्तिदाता, दो सहारा मुक्तिदाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता, शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के जय जिनेन्द्र। ह्रीं अर्हं नमः, ओम 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 ह्रीं अर्हं नमः, अर्हं नमः, ओम ह्रीं 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 अर्हं नमः, ओम
ह्रीं अर्हं नमः ॐ 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 ह्रीं अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ ह्रीं 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 अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ ह्रीं 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 अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमः ॐ ह्रीं अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ ह्रीं 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 अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ ह्रीं 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 अर्हं नमः अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः त्रयोदश सम्यक चारित्र्य। सभी लोग मिलकर गुरु वंदना करें। समय बहुत हो गया, छोटी सी गुरु वंदना। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, ओ जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तुम ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तुम ही विमल सागर तुम ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन
सागर तेरे नाम अने गुरुदेव 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 गुरुदेव। जब लोग गुरु अभिराज सागर जी महामुनि राज की आज अष्टमी का पर्व है। सभी लोग प्रतिक्रमण करेंगे, प्रतिक्रमण तो पूरा करेंगे, कटौती नहीं करेंगे। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार, अनाचार या दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान तीन कमलों करो मुनि राजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरु अभिराज सागर जी विशुद्ध सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज का हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। वासुभुज भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। पारसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। गुरुवर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय। विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। तो कभी बाहर भी आएगी। आशाओं के दीपक ना बुझने देना, आशाओं के दीपक ना बुझने देना। गम मिले हैं तो कभी खुशियां भी मिलेंगी, कभी खुशियां भी मिलेंगी। तो चलते हैं पूजन संबंधी जिज्ञासा की शामत है। पूजा की जिज्ञासाएं चल रही थी और हमने जाना था कि पूजा पूज्य की जाती है। जो पूज्य होता है उसकी ही पूजा की जाती है। पूजा में 8 द्रव्य चढ़ाई जाती हैं। 8 द्रव्य को तैयार किया जाता है। 8 द्रव्य तैयार करके चाहे भले वो छोटी नकली में करें, लेकिन 8 द्रव्य तैयार तो करनी पड़ती है और फिर भगवान की पूजा करते हैं। अब उन 8 द्रव्यों में सबसे पहला क्रम जो है वो जल का है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं?
जल ही क्यों चढ़ाते हैं? चंदन चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, सबसे पहले जल ही क्यों चढ़ाते हैं? सबसे पहले भगवान का जन्माभिषेक होता है ना? तो जल जन्माभिषेक का प्रतीक है। जिस प्रकार शरीर की शुद्धि जल से की जाती है, उसी के प्रतीक आत्मा की शुद्धि के लिए जल सर्वप्रथम रखा गया है। जल प्रथम चढ़ाया जाता है। जो जन्म के तुरंत बाद ही तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है, वो जल से ही होता है। तो प्रारंभ में पूजा में सर्वप्रथम जल को रखा गया है। दूसरे नंबर पर चंदन। क्यों? क्योंकि जन्म होने के बाद उनका राज्याभिषेक होता है। तो चंदन राज्याभिषेक का प्रतीक है। तीर्थंकर बाल अवस्था से जब यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय राज्याभिषेक करके राज तिलक चंदन से किया जाता है, इसलिए दूसरे नंबर पर चंदन रखा गया है। तीसरे नंबर पर अक्षत। अक्षत तप कल्याणक का प्रतीक है। राज्य के बाद तीर्थंकर अक्षय पद का ध्येय बनाकर और दीक्षा ग्रहण करते हैं। मुझे ऐसा पद मिले जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा ध्येय बनाते हैं और ध्येय बनाकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए अक्षत को क्रमशः तीसरे नंबर पर रखा गया है। चौथे नंबर पर पुष्प को रखा गया है। पुष्प कामेंद्रिय विजय का प्रतीक रूप है। कामेंद्रिय विजय का प्रतीक रूप है। तीर्थंकर दीक्षा के बाद स्पर्शन इंद्रिय रूपी कामेंद्रिय को बस में करते हैं, इसलिए चौथे नंबर पर पुष्प को रखा गया है। पांचवें नंबर पर नैवेद्य रखा गया। नैवेद्य कामेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, इसको कामेंद्रिय भी बोलते हैं और रसनेन्द्रिय भी बोलते हैं। तो रसनेन्द्रिय विजय के प्रतीक रूप है। स्पर्शन और रसना, स्पर्शन और रसना इंद्रिय सभी इंद्रियों में बलवान हैं। इसको बस में करने से सभी इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं। समयसार में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने इनको कामेंद्रिय कहा गया है। स्पर्शन के बाद रसेंद्रिय है, रसना इंद्रिय ही आती है, इसलिए पांचवें नंबर पर नैवेद्य को चढ़ाया गया है। नैवेद्य क्रम से रखा गया है। हर इंद्रिय का एक काम होता है। स्पर्श इंद्रिय का काम स्पर्श करना, घ्राण इंद्रिय का काम सूंघना, चक्षु इंद्रिय का काम देखना, कर्ण इंद्रिय का काम सुनना और रसना इंद्रिय का काम दो होते हैं, चखना और बकना। सबके काम एक होते हैं। रसना इंद्रिय के दो काम, चखती भी है और बकती भी है। क्रमशः कामेंद्रिय के बाद रसनेन्द्रिय को रखा गया, इसलिए पांचवें नंबर पर नैवेद्य रखा गया। इसके बाद छठवें नंबर पर दीप। दीप केवल ज्ञान का प्रतीक है। दीप केवल ज्ञान का प्रतीक माना गया। इंद्रियों को बस में करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है क्रमशः, इसलिए छठवें नंबर पर दीप को रखा गया। सातवें नंबर पर धूप को रखा गया। अब केवल ज्ञान होने के बाद क्या होता है? अष्टकर्म क्षय। तो अष्टकर्म दहन के प्रतीक रूप है धूप। अष्टकर्म के दहन के प्रतीक रूप है धूप, इसलिए धूप चढ़ाते हैं। घातिया कर्म नष्ट होने के बाद भी, घातिया कर्म नष्ट होगा उसके बाद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद अघातीय कर्मों को नष्ट होते हैं, इसलिए दीप के बाद धूप रखा गया है। सब क्रम से चल रहा आगे। उसके बाद आठवें नंबर पर फल को रखा गया। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष फल का प्रतीक है। आठवें नंबर की तरफ मोक्ष फल का प्रतीक माना गया है। अष्टकर्म नष्ट होने पर ही मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, इसलिए धूप के बाद फल को रखा गया है। एक क्रमशः 8 द्रव्यों को रखा गया है और 8 को मिलाकर अर्घ बन जाता है, जो अनर्घ पद प्राप्त कराने वाला होता है। तो अष्टद्रव्य तैयार करते समय फूल, दीप, धूप, फल आदि में हिंसा होती है, तो उन्हें कैसे चढ़ाया जा सकता है? जिज्ञासा। देखिए, कहीं ना कहीं तो उपरोक्त कथन सही है, हिंसा तो होती है, परंतु हिंसा का नाम लेकर हमें आगम की आज्ञा का लोप नहीं करना चाहिए। जो सत्य है, यथार्थ है, उसका निषेधात्मक नहीं अपितु विधेयात्मक कथन करना चाहिए। आगम में लिखा है, सही है,
करना चाहिए। हिंसा होती है असावधानी बरतते समय, जब असावधानी रखोगे तो हिंसा होगी। अब चावल को आप सीधा लाए और आपने पानी डाल दिया, स्वाभाविक है चावल में कीड़ा हो जाता है, इल्ली सुरसुरी हो जाती है, पानी डाला मर जाएगी। पहले आप उसको अच्छी तरह से फटक लें, शोधन कर लें, अच्छे से देख लें, उसके बाद उसमें पानी डाल के उसका मार्जन करना चाहिए। उसके बाद भी अगर रह जाती है तो बात अलग है, हिंसा तो होती है। लेकिन उसकी वजह से आप आगम का निषेध करने लगे कि नहीं पूजा नहीं करना चाहिए, दीपक नहीं जलाना चाहिए, धूप नहीं खेना चाहिए, तो आगम के विरुद्ध हैं आप, आगम के विरुद्ध बात कर रहे हैं। आगम में कहा विवेक पूर्वक क्रिया करो। आपको पूजा करना है, विवेक लगाओ ना अपना, हर चीज में विवेक लगाओ। दीपक जलाने में विवेक लगाओ, धूप जलाने में विवेक लगाओ, अपना विवेक लगाओ कि क्या से हमें धूप चढ़ानी है। आप धूप को लाते हैं, बारिश का मौसम है, अगर सीन रही है, जीर्ण सीन हो रही है, तो उसको अच्छी तरह से धूप लगाओ। पहले सूख जाने पर देख लो उसमें कोई जीव जंतु ना हो, फिर उसके बाद चढ़ाना चाहिए। अब बोले इतना टाइम है किसके पास, इतना टाइम है किसके पास, सीधा लाओ बाजार से वो अग्नि में डाल दो। धूप चढ़ाना चाहिए, धूप खेना चाहिए, उसका नाम है खेना, धूप खेना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित हो उसी में ही धूप खी जाती है। जब तो कहते हैं अष्टकर्म दहन, दहन काय में होगा, थाली में, लोग तो थाली में कहते थे अष्टकर्म दहनाए। तो आगम की पुष्टि होना चाहिए, विधेयात्मक कथन करना चाहिए, हमें विवेक पूर्वक क्रिया करना चाहिए, वस्तु का निषेध नहीं करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका निषेध ही कर दो कि नहीं करना नहीं चाहिए। हम नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि निषेध कर दो कि करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पूजन में अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने की सामर्थ्य हो, निदत्ति निकाचे जैसे कर्मों के क्षय का कारण हो, तो वह पूजा जन्य सावध मतलब हिंसा पाप नष्ट करने में समर्थ नहीं होगी। क्या अर्थात जरूर होगी, मात्र विवेक पूर्वक क्रिया करना चाहिए। आपके कई जन्मों के नष्ट भी कर्मों भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए विवेक जन्य पूजा हमें करना चाहिए। पूजा में पुष्प चढ़ा सकते हैं, फूल पुष्प मतलब फूल चढ़ा सकते हैं क्या? कई लोग इसका निषेध करते हैं, कहते हैं कि एक फूल तोड़ने में एक मुनि की हत्या का दोष लगता है। ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं ना तो वो ऐसा बोलते हैं। तो पूजा आदि में पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आगम संबत है, आगम में उल्लेख है। और आगम में उल्लेख नहीं होता तो पूजा में जो आप पढ़ते हैं चंपा चमेली केवड़ा, इनके नाम नहीं दिए जाते। अगर नहीं चढ़ाते तो इनके नाम भी नहीं आते। चढ़ाए तो जाते हैं और विवेक पूर्वक चढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप मेवा मिष्ठान भी चढ़ाए जाते हैं पूजा में। मेवा मिष्ठान में आप पूजा में पढ़ते ना, बाबर फेनी गुजिया सबके नाम बोलते हैं ना। तो जब नाम बोलते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चढ़ते होंगे, जब तो पूजा बनाई गई है। जब पूजा बनाई गई है लोग कहीं ना कहीं तो चढ़ाते होंगे, तो फिर गलत तो होगा नहीं जब चढ़ाते होंगे तो। हाँ, हम नहीं चढ़ाते, कोई बात नहीं, मत चढ़ाओ। आप नहीं चढ़ाते मत चढ़ाओ, लेकिन उसको गलत मत ठहराना कभी कि गलत है। चढ़ा सकते हैं, आगम सम्मत है। श्रावकाचार में जगह जगह फूल चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। मेढक का तो वर्णन आता ही है कि मेढक भगवान के चरणों में फूल की पंखुड़ी लेकर गया था। और भी उदाहरण मिलते हैं, प्रतिमानों के दृष्टांतों में कई जगह उल्लेख मिलता है। दूसरी बात यह भी है कि भगवान की पूजा करते समय फूल को छिन्न भिन्न करता है या तोड़ता है तो उसे दोष लगता है। फूल को तोड़ना नहीं है। फिर कैसे लाएंगे? अपने घर में बगीचा बनाओ, संध्या काल में धुला हुआ वस्त्र उन वृक्षों के नीचे बिछा दो और प्रातः काल उठ के देखना, जो फूल स्वतः अपने आप टूट के गिर जाए उसको भगवान के चरणों में चढ़ा देना। कोई हिंसा नहीं। अगर आप तोड़ के लाओगे तो हिंसा का दोष लगेगा। और जो स्वतः अपने आप टूट के गिर रहा है, स्वतः गिर रहा है, तो उसको चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाजार से मत लाना। बाजार से लाओगे तो पता नहीं 2-2 3 दिन पुराने होते हैं, उसमें वो कुछ छिड़क देते हैं जिससे वो तरोताजा सा दिखता है।
जैसा लगता है कि आज ही का हो। 2-2-3 दिन के होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए विवेक पूर्वक चढ़ाने का निषेध कहीं नहीं है, आप विवेक पूर्वक चढ़ा सकते हैं। अष्टपहाड़ में भी फूल चढ़ाने का कई जगह उल्लेख मिलता है। पता नहीं लोग निषेध क्यों करते हैं, जबकि सत्य महाव्रती कभी असत्य का कथन नहीं कर सकते। असत्य कथन करने वाला सत्य महाव्रती नहीं होता। आप उनको विवेक सिखाओ, जो मना करते हैं उनको विवेक सिखाओ कि विवेक ऐसा है कि ऐसी अगर पद्धति आपके यहाँ है और आप अगर ऐसे करने में समर्थ हैं तो कोई बुराई नहीं है, चढ़ा सकते हैं। लेकिन सारी बातों में एक बात जरूर बोल देना चाहिए कि जहाँ जैसी परिपाटी हो उसका पालन करना चाहिए। जहाँ चढ़ते हो सो चढ़ाओ, जहाँ नहीं चढ़ते हो बिल्कुल मत चढ़ाना। लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो जाना, बोले हम तो चढ़ाएंगे, मुनिराज ने कहा था। नहीं, हमने ये नहीं कहा, अर्थ का अनर्थ मत निकाल लेना। जहाँ चढ़ता है सो चढ़ाइए, जहाँ नहीं चढ़ता है मत चढ़ाइए। लेकिन कभी किसी को निषेध मत कीजिए, मना मत कीजिए, गलत मत बताइए कि तुम गलत हो। ठीक है, गलत कोई नहीं है। हाँ, एक इंद्रिय जीव होता है, ये तो पक्की बात है। फूल एक इंद्रिय जीव होता है, जब तक वो वृक्ष में लगा हुआ है तब तक वो एक इंद्रिय जीव ही है। उसके बाद निकल जाए तो जीव चला गया। ऐसे तो कौन सी चीज़ एक इंद्रिय जीव नहीं है। लौकी भी एक इंद्रिय है, आप तोरई खाओगे तो भी एक इंद्रिय है, फल खाओगे तो भी सब एक इंद्रिय जीव है। वनस्पति के अंतर्गत आता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। तो वनस्पति पूरी जो भी वनस्पति है वो सब एक इंद्रिय जीव है, तो सब एक इंद्रिय के अंतर्गत आ जाता। तो खाने में दोष नहीं है, चढ़ाने में दोष है। खाने में दोष नहीं है, खाने में तो खूब दबा के खाओ, 1 के 10-10 खाओ, खाने में दोष नहीं है। लेकिन चढ़ाने में अगर एक भी चढ़ा दी ना, दूरा 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 दूरा, अरे भैया कैसे छुआछूत करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो अगर नारियल में पानी भरा है ना, बोले गीला नारियल चढ़ाते। क्यों? दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। क्यों? वो गीला नारियल चढ़ा दिया। क्या हो गया? तो गीला नारियल चढ़ा दिया तो क्या हो गया? वो पानी पीने में दोष नहीं लग रहा, नारियल पानी सो तो फोड़ फोड़ के खाए जा रहा है, पिए जा रहा है। लेकिन भगवान को चढ़ा दिया ना तो दोष लग गया। कमाल है भाई। एक छोटा सा दीपक जला दिया आरती के लिए तो दोष लग गया, और 1 घंटा पकवान बनाने के लिए गैस जलाते रहे सो दोष नहीं लगा। बोले वो तो गृहस्थी है, गृहस्थी में तो करना पड़ता है। तो गृहस्थी को तो पूजा करनी पड़ती है, महावृद्धि थोड़ी पूजा करेंगे। आप गृहस्थी हो इसलिए तो पूजा कर सकते हो, हम तो कर भी नहीं सकते। हम तो चाहे भी तो नहीं कर सकते। हम तो आपको प्रेरणा दे सकते हैं कि आप करो, करना चाहिए, अच्छी बात है। भगवान की पूजा करना चाहिए, भक्ति भावों से करना चाहिए, जोर शोर से करना चाहिए, धूमधाम से करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया द्रव्य चढ़ाना चाहिए, उत्तम से उत्तम भर भर के चढ़ाना चाहिए। भर भर के चढ़ाना, कौन सा शब्द बोला हमने? चाहिए। भर भर के चढ़ाना चाहिए। अब चढ़ाना ना चढ़ाना तुम्हारा काम, हमारा काम बताना है, हम तो बता देते हैं। चढ़ाना ना चढ़ाना वो तो आपके ऊपर है। हम तो कहेंगे चांदी चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, बढ़िया गिन्नी चढ़ाओ आराम से सोने की, खूब चढ़ाओ। चढ़ाने में क्या है? खूब चढ़ाओ। मैं तो ये करना, खूब चढ़ाना चाहिए और चढ़ा के वापस नहीं लेना चाहिए। चढ़ा के वापस नहीं लेना चाहिए कि बोले वो हमने गलती से चढ़ा दी थी वो वापस दे दो। ऐसे थोड़ी होता है। एक बार चढ़ा दी, जो चढ़ गया माल। इसलिए उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मनुवती चढ़ाती थी ना गजमोती, उत्तम द्रव्य कहलाता है, अमूल्य, बहुत मूल्यवान ऐसी द्रव्य आप भी चढ़ाओ, कोई बुराई नहीं है। अभी चढ़ाएंगे ना अपन 10 लक्षण में चढ़ाएंगे। और कोई अच्छी द्रव्य लाना हो तो ले आइयो, चांदी वांदी की कोई अच्छी सी। और क्या, चांदी की लौंग किसी को चढ़वानी हो विधान में, बनवा लाना लौंग। चांदी की लौंग से स्थापना करना सारी पूजाओं की। बिल्कुल आगे हम देखते हैं कि फूल हमें चढ़ाएं तो विवेक पूर्वक चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। फूल के अभाव में, जब फूल नहीं है
उसके अभाव में ये रास्ता निकाला गया था। जहाँ पर फूल का बगीचा ना हो, ऐसे साधन ना हो जिससे उपरोक्त विधि से हम फूल नहीं मिल सके, तो क्या करना चाहिए? तो फिर वो लास्ट स्टेज है क्या? फूल के अभाव में पीले चावल चढ़ाने का विधान बना दिया गया, ऐसा आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। अगर नहीं हो तो पीले चावल चढ़ाएं, किसी ने रंग से रंग कर उनको पुष्प बना लेना चाहिए, क्योंकि पुष्प अधिकांशतः येलो ही होते हैं, पीले रंग के होते हैं। इस अपेक्षा से पीले रंग करके चावल को हम पुष्प मान कर चढ़ाते हैं, पुष्प मान कर चढ़ाते हैं, ये बात याद रखना। आपने देखा होगा और कहानी सुनी होगी आटे की मुर्गी की। आटा का मुर्गा बनाया था ना, किसी ने मुर्गी की बलि के लिए बोला तो बोले हम तो नहीं चढ़ाएंगे, तो बोले आटे की कर दो। आटे का एक लोई बना के और आटे का मुर्गा बना के और बस बलि चढ़ा दी। तो उसको बलि चढ़ाने का ही दोष लगा था। जो दीपावली पर ये लोग खाते ना, बच्चे लोग, दीपावली पर वो जानवर की आकृति मिलती हैं, आपके यहाँ मिलती तो पता नहीं, मिलती है। किसान लोग ज़्यादा खाते हैं, वो किसान लोग घोड़ा, हाथी, बदक ऐसे बने आकृति मिलती है शक्कर की, दीपावली पर मिलती है, पूजा में बढ़ती है। वो जैनियों के नहीं होता है ना? अच्छा होता है, संध्या जी के लिए हमारे यहाँ होता है। अच्छा नहीं होता ना? अच्छा संध्या यहाँ ये वो भैया दोनों बहने हैं क्या? देवरानी जेठानी? ओ भैया देवरानी जेठानी मत बनियो। एक बार मैंने बात बोली देवरानी जेठानी के बारे में, तो देवरानी की परिभाषा बनाई कि देवरानी कौन, बताऊं क्या? बुरा लग जाएगा रंदो, बता दे। अच्छा गुरु भक्ति है, बुरा तो नहीं लगेगा ना? देवरानी जो देवों की रानी, जो देवों की रानी होगी वो देवरानी, और जेठानी जिसने नरक जाने की ठानी वो जेठानी। अब वो क्या है, वो भरत चक्रवर्ती की बात बता रहे हैं हम। भरत चक्रवर्ती की 96 रानियां थी ना, उसमें जो जेठानी होती है, जेठानी कौन होती है? पटरानी। कहां जाती है? नरक जाती है। पटरानी कहां जाती है? नरक जाती है। क्यों? मैं 95,999 से बड़ी हूं, मान होता है, इसलिए कहां जाती है? अब जो जेठानी मान करे ए मैं बड़ी हूं, तो समझ लो कहां जाना है? सब देवरानी मानेंगे अपने आप को, हम तो देवरानी है, कहीं ना कहीं तो जेठानी बनोगी। नैवेद्य में किस प्रकार से विवेक रखना चाहिए? तो देखिए नैवेद्य बनाते समय शुद्धि अर्थात मन वचन काया की शुद्धता और उस पदार्थ की जिससे नैवेद्य बनाना है उसकी भी शुद्धता, मर्यादा का ध्यान रखते हुए घी आदि भी घर के दूध से निर्मित होना चाहिए एवं भक्ष अभक्ष पदार्थों का भी उचित ध्यान रखते हुए नैवेद्य तैयार करना चाहिए। वो नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। अगर आप बाजार से मिठाई लाके चढ़ाओगे तो वो नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए निषेध है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शेष विषय आएंगे फिर देखेंगे। आज के लिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। हाँ लाओ भैया, पहला प्रश्न आ रहा है। इतने खतरनाक क्वेश्चन लाओगी हैं? ये तो ना उससे पूछोगे ना, वो गुब्बारे खेल रही है वो बता देगी। क्वेश्चन होना चाहिए कुछ दमदार, हार्ड क्वेश्चन होना चाहिए कुछ। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। आपने पूजा की तरफ तो बहुत अच्छे से जान ली है, इसलिए पूजा संबंधी नहीं पूछ रहा हूं, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आज नोट्स तैयार किए थे ना, इसलिए नहीं पूछ रहा हूं। हाँ शुरू करें। बताइए सुमेरु पर्वत के ऊपर की चूलिका किससे बनी होती है? सुमेरु पर्वत के ऊपर की चूलिका किससे बनी होती है? चांदी की,
नीलमणि की या सीमेंट की? चार में से एक सही है, बताइए कौन सही है? बताओ सरवीर। चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? माइक माइक आ जाओ बहुत बड़ी डोरी है, दे दो। नमोस्तु गुरुदेव। नीलमणि की। देखो सही जवाब। आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? बिल्कुल सही जवाब। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जीकेगा, किस जानवर के दांत नहीं होते हैं? एक और फार्म भर के आ गया है केसर भाई जैन, ताली बजाओ उनके लिए। बहुत अच्छे, जाप अच्छी चल रही है। हाँ जी बताइए, किस जानवर के दांत नहीं होते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, मेंढक, सांप, कछुआ, नेवला। किसके दांत नहीं होते हैं? ओहो, नमोस्तु गुरुदेव। कछुआ। कछुआ बिल्कुल सही जवाब। 6 द्रव्यों में सबसे बड़ी द्रव्य कौन सी है? 6 द्रव्यों में सबसे बड़ी द्रव्य कौन सी है? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, पुद्गल द्रव। ऑप्शन आपको 4 दिए, 6 में से 2 हमने घटा दिए, 6 में से 2 हमने घटा दिए, अब 4 आपको दिए, 4 में से 3 आप घटा दीजिए। एक जवाब सही है, वो कौन सा जवाब है? सब निकलती है। नमोस्तु गुरुदेव। पुद्गल। हाँ पुद्गल द्रव बिल्कुल गलत जवाब। एक माला फेरिए ओम ह्रीम मरम नमा की। हाँ दूसरा ऑप्शन बताने के लिए 3 माला फेरनी पड़ेंगी। रुचि बताओ, गलत हुआ तो 3 माला। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य बिल्कुल आंसर गलत है, 3 माला। अब केवल 2 ऑप्शन बस आपके पास है। अगर सही जवाब दिया तो इनाम, गलत जवाब दिया तो 5 माला ओम ह्रीम मरम नमा की आपको फेरनी है। जवाब 2 है, या तो है अधर्म द्रव या है आकाश द्रव। 2 में से एक सही और एक गलत। अब बताएंगी जवाब, चहक जी बताएंगे। पड़ोसी का नाम है चहक क्या? इधर उधर ढूंढ रही है चहक को। नमोस्तु गुरुदेव। आकाश द्रव्य। किसने कहा? किसने कहा? पापा का नाम। पापा ने अच्छा पापा का नाम है, पापा का नाम है आकाश द्रव। आकाश नाम है पापा। हाँ तो आकाश द्रव इसलिए तो बताया तुमने पापा के नाम पर। अधर्म नाम नहीं है किसी का, तो अधर्म की आकाश। आकाश। अधर्म की आकाश। आकाश। पक्का लॉक सील लगाना है? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन जीके का सुनिएगा। बताइए भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कौन सी चली थी? वातानुकूलित रेलगाड़ी कौन सी चली थी भारत में सबसे पहले? एसी, वातानुकूलित मतलब एसी। जल्दी बताइए, ऑप्शन सुनिए। गोवा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या पैसेंजर एक्सप्रेस? कौन सी एक्सप्रेस? कौन बोला? किसी की आवाज आई? 51 माला फेरी हो। तुमने बोला? रुचि ने बोला? नहीं बोला? अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ पारस की मम्मी बताएंगी। माइक। नमोस्तु गुरुदेव। राजधानी एक्सप्रेस। देखो सही जवाब, राजधानी एक्सप्रेस। बताइए वे कौन थे जिन्हें आहार दान की अनुमोदना मात्र से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था?
आहार दान की अनुमोदना करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। विशेष उन्होंने अनुमोदना की थी और नेमिनाथ भगवान के समुद्र में जाकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा। वो जीव कौन था? ऑप्शन दे। अच्छा, अब हिंट तो हमने दे ही दी, जवाब तो आपके पास है ही। गार्गी जैन, गार्गी जैन उपवास अच्छे से हो गया? कल फिर करोगी? महीने फिर करोगी? दूसरे महीने? अनंत चतुर्दशी का तो करोगी? अगले साल। अनंत चतुर्दशी का? नहीं नहीं, सब करते हैं, अपन करेंगे। तुम भी कहना, हम भी करेंगे, ठीक है? नमोस्तु गुरुदेव। करोगे अनंत चतुर्दशी का? 10 लक्षण का अनंत चतुर्दशी बहुत बड़ी वाली चतुर्दशी होती है। कर लोगी ना? पक्का? प्रॉमिस? हो जाएगा? हम भी करेंगे, ठीक है? अपन सब करेंगे, ठीक है? चलो बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। श्री कृष्ण। पूछ रही हो बता रही हो? बता रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। का नाम क्या है? समूह शरण की पहली भूमि का नाम क्या है? उपवन भूमि, खातिका भूमि, चैत्य भूमि, मंडप भूमि, कौन सी भूमि है? हाँ, पहला गलत जवाब एक माला। बताइए कौन बताना चाहेगा? पीछे वाली। एक माला गलत जवाब। अगला गलत जवाब 3 माला और अगला 5 है। बताएगा? गार्गी को मिल गया ना? एक घर में एक मिल गया, एक घर में एक जाने दो। हाँ, अब एक गया कि मम्मी क्या करे, बच्चों से नाम याद है। कौन सी भूमि? ये मंडप भूमि। बिल्कुल आंसर सही नहीं है। 3 माला। अब एक क्वेश्चन का जवाब एक सही एक गलत, सही जवाब तो इनाम और गलत जवाब तो 5 माला। ओम ह्रीम मरम नमः की आपको भेजना है। अच्छा, खेल खेल में धर्म करते जाओ, कितना अच्छा लगेगा, है ना? खूब माला फेरेंगी, बढ़िया, कितना अच्छा वातावरण होगा। प्रियंका 5 माला फेरने तैयार? पक्का? चलो बताओ। प्रियंका 5 माला फेरने के लिए तैयार है। 2 भूमि बची हैं। एक तो बची है उपवन भूमि। कौन सी भूमि? उपवन भूमि। और एक चैत्य भूमि। 2 में से एक सही है, एक गलत है। सही जवाब 2 में से एक सही है। चैत्य भूमि। पक्का? पक्का। उपवन तो नहीं है? नहीं। सोच लो। चेंज करना तो कर लो एक बार। नहीं करना। आपको ऑप्शन दे रहा चेंज करने का, कर लो। चैत्य भूमि। नहीं करना? पक्का? पक्का। बिल्कुल सही जवाब। गिनते जाना क्वेश्चन, ज्यादा हो जाए तो बता देना। बैसाख शुक्ला तृतीया को मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? हाँ, अजय के पीछे। हाँ, माइक ले लीजिए, माइक। अक्षय तृतीया। माइक पे बोल दीजिए। अक्षय तृतीया। बिल्कुल सही जवाब, अक्षय तृतीया। संस्कृत में क्या कहते हैं? वन को संस्कृत में क्या कहते हैं? वन को संस्कृत में क्या कहते हैं? सुनो, ऑप्शन दे रहा हूं, सुन लो ऑप्शन। जंगल, घोंसला, अरण्य, बागड़ा। 4 ऑप्शन है, एक सही है। संस्कृत में बताइए वन को क्या कहते हैं? सही जवाब दिया तो इनाम पाओगे, वरना बैठ के रह जाओगे। हैं? हाँ, आप बताइए, बीच वाले। आ जाएगा, देखो माइक, थोड़ी आगे आ जाओ ना तुम। चलो बस पहुंच गया। भाई इतनी गंदी पकड़ रही हो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। वन को अरण्य बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, अरण्य बोलते हैं। युद्ध कितने दिन तक चला? राम रावण का युद्ध कितने दिन तक चला? ज्ञानी अम्मा तो थी उस समय वहां पर, आप नहीं थी?
ज्ञानी माँ थी ना माँ? नहीं थी? अरे मैं समझा थी। ऑप्शन 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 25 दिन। 10, 15, 18, 25, चार में से एक सही है। नहीं 25 नहीं 28। 10, 15, 18, 28। 10, 15, 18, 28। बताइए कौन बताना चाहेगा? ज्ञानी अम्मा बताएंगी? चलो बताओ ज्ञानी अम्मा। ऑप्शन पहला गलत हुआ तो एक माला। नमोस्तु गुरुदेव 15 दिन। सोच लो। सही है 15 दिन। हम कह रहे चेंज कर लो, मान जाओ। नहीं सही मानोगी? है, सही है। अरे मान जाओ, कर लो चेंज। पढ़ा है हमने। पढ़ा है पक्का? एक माला। देखो गलत जवाब। हम कह रहे चेंज कर लो, मान ही नहीं रही। अब नहीं मान रही तो एक माला फेरो। चलो अब 3 माला कौन फेरेगा? हाँ चलो आप बताओ। जेठानी जी। हाँ जेठानी जी, इनका नामकरण किया आज हमने, जेठानी जी। हाँ जी जेठानी जी, माइक खोल लीजिए पहले। 28 दिन। पक्का? श्योर? बिल्कुल। 3 माला। बिल्कुल गलत जवाब। अब केवल 2 ऑप्शन, 2 में से एक सही है और एक गलत। ऑप्शन बताओ। 10 और 18। बोलना नहीं है, 51 वाला फिरवाएंगे हम। 10 और 18, 2 में से एक सही है। सही जवाब वाले को इनाम और गलत जवाब वाले को 5 माला। ठीक है, 2 में से एक ही बताना है बस। अब देखते हैं कौन उस आंसर को बता पाता है। और अब बताएंगे, जीपीडी ने बताया सब गलत। ओहो ओहो, दीपाली कह रही हम फेरेंगे 5 माला। हाँ बताओ, दीपाली फेर रही है। दीपाली कह रही हम फेरेंगे 5 माला। तो मैंने तो हाथ करके बोला, अभी इन्हीं ने बोला ऐसे करके। हमने ठीक है बताओ। ऑल द बेस्ट। नमस्ते मुनिश्री। 10। पक्का? सोच लो। सोच लिया। देखो उनने हमारी बात नहीं, तुम तो मान जाओ, चेंज कर लो। नहीं नहीं मान जाओ, नहीं मान। बदल लो, इनाम मिल जाएगी। नहीं क्या करना है? सही है। लॉक। ये चेक थोड़ा इस तरह ही है। हाँ अब सही है, इधर आओ। हाँ 10 की 18। अरे हम तो क्वेश्चन पूछ रहे, राम रावण का युद्ध कितने दिन चला? 10 की 18। 10। पक्का? चेंज नहीं करोगी? नहीं। इन्हें पहले ही बोल दिया था, बोले हम 5 फेरेंगे। गलत जवाब। 18 दिन तक युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन सुनिए। हो तो गए क्वेश्चन पूरे? क्वेश्चन नहीं हुए भी? चलो एक आध और सुन लो, फिर बाद में दे दी इनाम। बताइए अगला क्वेश्चन। समूह शरण की श्री मंडप भूमि में, समूह शरण की श्री मंडप भूमि में कितनी दीवारें हैं? दीवारें तो दीवारें, बहुत सुंदर दीवारें हैं। चलिए ऑप्शन बता दे रहा हूं। 14, 24, 26, 48। 14, 24, 26, 48। कितनी दीवारें हैं? समूह शरण की श्री मंडप भूमि में कुल कितनी दीवारें हैं? यहां से कोई बोला 51, कौन बोला? अजय भैया। 51 माला भेजनी पड़ती है। हाँ यहां से, हाँ 5 माला फिर फेरोगी क्या? अच्छा अब एक वाले में फेर रही हो। 14, 24, 26, 48। 4 में से एक सही है। नहीं आंटी आप फेरोगी माला? चलो माला फेर लेंगी। हाँ किसी को तो फायदा होगा ना मुनीष। हाँ बिल्कुल, किसी को घाटा नहीं हो जाए। 3 माला मिलेंगी उसको, कह रही फायदा हो जाएगा। हाँ नमस्ते गुरुदेव, एक बार ऑप्शन बताइए ना। 14, 24, 26, 48। 24। पक्का? अंदाजन कह रही 14 तो नहीं मानोगी? गलत जवाब, एक माला।
एक माला मिल गई। चलो 3 ऑप्शन, 3 में से 1 सही है और 2 गलत हैं। अब बताइए 3 माला फेरने के लिए कौन तैयार हो रहा है? हाँ, वो वाली आंटी फेरेंगी। हाँ बताइए, माइक लो, माइक। नमोस्तु गुरुदेव 48। पक्का? इनने क्या बोला था? ओ 24 बोला था। आपने कितना बोला? 48। 3 माला। बिल्कुल गलत जवाब। अब केवल 2 ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो है 14 और एक है 26। 2 में से 1 सही और 1 गलत। गलत जवाब देने वाले को 5 माला। ओम ह्रीम हरम नमः का बहुत अच्छा काम चल रहा है। फिर से बोल रही हो? नहीं, अब दूसरे से फिरवा लो, देखो ज्यादा बर्डन हो जाएगा। हाँ, संजय भैया फेरेंगे। वाह, संजय भैया ने पूरी 5 उंगली दिखाएंगे। देखो, चलिए बताइए संजय भैया, आप ही बताइए। नमस्ते गुरुदेव 14 दीवारें। पक्का? पक्का। सोच लो। सोच लिया। आप तो हमारी बात मान जाओ। नहीं, दीपालन नहीं मानी, आप मान जाओ। फेर लेंगे। ये तो या तो है 14 या है 26। 2 में से 1 सही है। 14। पक्का? पक्का। अजय जी ने बताया? नहीं। दोस्ती निभा रहे हो? नहीं। फिर क्या है? 14 की 26? 14। सोच लो एक बार। समोसरन 7। चेंज करना है? नहीं, 14 कर लो। देखो आपने पहले से हाथ उठा लिया था। माला फेरना गुरुदेव, आज फेरी भी नहीं। पक्का? पक्का। चलो फेर लेना। गलत जवाब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। माला फेरना चाहिए। माला फेर के देखो, आप गुरु भक्ति भी कर रहे हैं ना, कितना पुण्य कमाएंगे माला फेर के। बहुत अच्छा है, माला फेरिएगा। चलो एक और पूछूंगा, चलिए बताइएगा। किस राज्य ने भारत को 11 प्रधानमंत्री दिए हैं? कौन सा राज्य है जिसने भारत को 11 प्रधानमंत्री दिए हैं? उस राज्य का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, माइक में बोलिए ना थोड़ा सा, सबको आवाज आना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब, उत्तर प्रदेश। एक और क्वेश्चन, चटपटा। पहले 8 पटा बता दो। भक्तांबर नगरी में रह रहे हो ना? भक्तांबर स्त्रोत का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया था? भक्तांबर नगरी में बैठे हो आप, धार नगरी में। बताइए, भक्तांबर स्त्रोत को सर्वप्रथम, ये भी चैट जीपीटी से पूछोगी क्या? हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? आ गया? लास्ट में क्या है? अच्छा, तीनों को आ गया। तीनों ने एक साथ सर्च किया ना, इसलिए। अच्छा, इन सही जवाब किसका हुआ अभी तक? कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हाँ, बिल्कुल गलत जवाब, विद्यासागर जी महाराज। दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है, मतलब दूसरे गलत। नेहा आंटी बता रही हैं। चलो, कमल कुमार देख के बता रही हो? चलो बताओ। कमल कुमार शास्त्री कुमुद। कमल कुमार शास्त्री कुमुद, बिल्कुल आंसर गलत है। जैन साहब बता रहे हैं। हाँ बताइए जैन साहब। माइक ले लो। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज। कितनी माला फेरेंगे? अपने मन से बता दीजिए। 5? ठीक है, फेर लेना। गलत जवाब 3। ये देखो 3 वाले हाथ उठ रहे हैं। 3 वाले हाथ उठ रहे हैं, बोले 3 माला फेरवा ली हो। चलो रुचि बताओ। रुचि बता रही? अच्छा चलो, ऋतु बता रही है। संध्या बता रहे। संध्या बता रही है। बताओ। बहुत कंफ्यूज है सही में ऋतु, संध्या और ये जेठानी में। सब ललितपुर के ही हैं। सब ललितपुर के ना, इसलिए कंफ्यूज है। चलो बताओ। नमस्ते गुरुदेव। पंडित और माइक पकड़ो पास में। पंडित परमानंद शास्त्री। ये पंडित परमानंद शास्त्री। कितनी माला? 3 माला। गलत जवाब, को गलत जवाब। 3 माला। अब 3 माला पे अटक की गाड़ी। 3 माला, बस 3 माला फेरना है। गलत जवाब 3 माला। ओम ह्रीम हरम नमः। शुरू हो जाओ।
हाँ जी, आशा जी निराश मत होइए। नमोस्तु गुरुदेव। कवि हेमराज पांडे। कवि थे कि पंडित थे? कवि। पंडित थे कि कवि थे? कवि। सोच लो, पंडित थे कि कवि थे? कवि। अच्छा, हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है? ऑप्शन सुन लीजिए। कवि हेमराज, पंडित हेमराज, हेमराज जैन, हेमराज शास्त्री। कवि हेमराज। देखो सही जवाब। बस जल्दी जल्दी करते जाओ, जल्दी जल्दी। जैन साहब सामने से लगो जाओ, सामने खड़े हो जाए एक साइड में। अरे जैन साहब आप लोग ना कितनी सिखाओ। तेरा भी नाम है ना? कम पड़ जाए तो इनाम दे दियो, हमसे किताब ले लियो। चलो कोई बात नहीं, हमसे किताब ले लियो। आखिरी वाले को मन को कितनी तारीख है? 2 तारीख है। अरे 1 तारीख से शुरू करना था। चलो 2 तारीख है। अजितनाथ भगवान का चालीसा पढ़ने का नियम, पूरे 23 दिन में 23 दिन का चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है? 2 तारीख है, अजितनाथ भगवान का चालीसा पढ़ने का नियम। और कल खाने पीने में कल त्याग करेंगे। कल वो क्या बोलते हैं, वो छोटा छोटा सा होता है, वो हरे रंग का होता है, वो हरे रंग का अंगूर का त्याग। आ ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, अंगूर का त्याग। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। आरती उतारूं, आरती उतारूं तारी मूरत नियारूं, आरती उतारूं तारी मूरत नियारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। क्षेत्र सोनागिरी जन्म लियो है, माँ जिनवानी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी नीर अभिमानी, शांति सुधारस के ओ दानी। वाणी है सुखकार, आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। कोमल काया छोड़ी माया, जगमल काया छोड़ी माया। जग का नसवर सुख ना बाया, छोड़ा सब परिवार। आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार। आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। स्वर्ण रत्न मई आरती बाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारूं। चौथी आरती श्री उवजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी,
कुमति विनाशन शिव अधिकारी शरण में ले लो मुनिराज आज तारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतार। जय बोलो परम पूज्य उपाध्याय मुनिवर श्री विभंजन सागर जी।